यदि सत्संगति रतो भविष्यसि भविष्यसि अथ दुर्जन संसर्गे पतिष्यसि पतिष्यसि। नमस्कार देवियों, सज्जनों और सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। सत्संगति और दुर्जनों की संगति दोनों ही संगतियां हैं। सत्संगति का अर्थ होता है सज्जनों की संगति अर्थात गुड कंपनी, और दुर्जनों की संगति का मतलब है जो दुष्ट लोग हैं। दुष्टों की संगति और सज्जनों की संगति, अच्छे लोगों का साथ और बुरे लोगों का साथ किसी के भी जीवन को प्रभावित करने वाला होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अच्छा होना चाहते हो, अच्छा दिखना चाहते हो, तो निश्चित रूप से संगति का असर होगा। आज के युवाओं में एक खास प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे दुर्जनों की दुष्ट मित्र बना लेते हैं। मित्र जब दुष्ट हो तो वो दुष्टता के वातावरण में ही आपको ले जाएगा, दुर्व्यसनों में आपको फंसाएगा, आपको दुर्व्यसनी बना देगा। एक बार वो अपने खर्चे से ऐसा करेगा, जब आपको उसकी आदत पड़ जाएगी तो आपसे खर्चे भी करवाएगा, आपसे अपने सारे काम भी करवाएगा, हुक्के भी भरवाएगा। तो सज्जनों की संगति में, अच्छी संगति में रहने का हमेशा प्रयास होना बहुत आवश्यक होता है। जीवन में सभी अच्छा होना ही चाहते हैं। अच्छे होने और बुरे होने में फर्क ये है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे ही बनोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे बनने से आपको कोई बचा नहीं सकता है। वैसे रहीम कवि का एक दोहा मुझे इस अवसर पर याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि यदि रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकहि कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन का उदाहरण और सर्प का उदाहरण दिया है उन्होंने अपने दोहे में। कहा है कि अगर हमारी प्रकृति, किसी व्यक्ति की प्रकृति का मतलब है नेचर मतलब स्वभाव, अगर स्वभाव उत्तम प्रकृति का हो, उत्तम किस्म का हो, बहुत ही अच्छा हो, तो हम दुर्जनों की संगति में, दुष्ट लोगों की संगति में रह करके भी दुष्ट नहीं बन सकते, बुरे नहीं बन सकते। जैसे चंदन की लकड़ी से, चंदन के पेड़ से सांप तो लिपटे रहते हैं, लेकिन सांप के जहर का कोई असर चंदन पर नहीं होता, क्योंकि चंदन का स्वभाव ही खुशबू फैलाना है, सुगंध फैलाना है, वातावरण को सुगंधित करना है। और चंदन तो चंदन है, उसका अगर थोड़ा सा लेप लगा लिया जाता है तो वो शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार सज्जनों के साथ रह करके, अच्छे लोगों के साथ रह करके हमारे जीवन में शीतलता आती है, सज्जनता आती है, अच्छाइयाँ हमारे अंदर घर करती हैं और हम सन्मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, जीवन को समृद्ध और उन्नत बनाते हैं। गरीबी और अमीरी का इससे कोई लेना देना है नहीं। अगर आप अच्छे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, तो कोई क्या कहेगा आपको? आप अच्छे लगते हैं, आप अच्छे दिखते हैं। कोई ये नहीं कहता कि आप अच्छे हैं। आप अच्छे हैं कोई तब कहता है जब आपका स्वभाव अच्छा होता है, आपकी प्रकृति अच्छी होती है। जब आपकी प्रकृति अच्छी होती है तो आपकी वाणी भी मीठी होती है, आपकी वाणी किसी को प्रभावित कर सकती है। और अगर आप दुर्जनों जैसा व्यवहार करने वाले हैं तो आपसे सभी दूरियां बनाते हैं। तो आप पर ये निर्णय है, आपका ये निर्णय है कि आप कैसे लोगों का साथ चुनते हैं। चुनाव आपका है ना। जैसे इलेक्शंस होते हैं तो चुनते हैं हम अपने प्रतिनिधियों को, तो हम अपने जीवन के प्रतिनिधि हैं। हम अपने जीवन के सच्चे प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? अच्छाई का चुनाव करके भाई, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
अच्छाई जब हमारे अंदर घर करेगी तो हम अच्छे कार्यों में संलग्न होंगे। अच्छे कार्यों में संलग्न होने का एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम सर्वत्र अच्छे दिखते नहीं हैं, अच्छे होते हैं। अच्छे दिखने में, होने में बड़ा फर्क है, ज़रा विचार करके देखिए। इसीलिए मैं क्या, सभी जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे अभिभावक हैं, अच्छे बड़े श्रेष्ठ जन हैं, वो अच्छाई का पाठ क्यों पढ़ाते हैं? अच्छाई का पाठ इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चों में, युवाओं में अच्छी बातें घर करें। अच्छी बातें घर करने से वे अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और अपने जीवन को समुन्नत बनाएंगे। उन्नति अपने आप आती है, सफलता भी अपने आप आती है जब आप अपने स्वभाव में अच्छे बने रहते हैं। स्वभाव में जब आप अच्छे बने रहते हैं तो सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। ये एक प्रकृति प्रदत्त सत्य है ना। और फिर सारी चीज़ें अनुकूल होती चली जाती हैं। तो अपने स्वभाव को हमेशा अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कहा है? यदि सत्संगति रतो भविष्यसि। आप जब सज्जनों की संगति में रहेंगे तो ही आपका होना होगा। और अगर आप दुर्जन के संसर्गों में पड़ गए, कहते हैं ना, संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति, संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। दोष या गुण, अच्छाई या बुराई संसर्ग से ही प्राप्त होती है। अच्छा संसर्ग होगा तो अच्छाई मिलेगी, बुरा संसर्ग होगा तो बुराई अपने आप मिलेगी। उसके लिए किसी खर्चे की आवश्यकता नहीं है। अच्छा और बुरा बनना सभी मानव के हाथ में है, अपने हाथ में है। और हम अपने जीवन में संगति का लाभ उठाएं, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे मित्र बनाएं, है ना, और अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद, नमस्कार। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।